हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज हम लोग छोटा सा बेसिक टॉपिक देखेंगे। ये रेलवे के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। ये रेलवे के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। देखिए भैया, भाजकों की संख्या कैसे निकालें। आज का टॉपिक है कि भाजकों की संख्या कैसे निकालें, मतलब नंबर ऑफ डिवाइजर्स कैसे निकलेगा। अब छोटा सा एक एग्जाम्पल लेकर के शुरू करते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के हम लोग शुरू करेंगे। ओके, छोटा सा एग्जाम्पल लेके शुरू करते हैं। देखिए भाई, जैसे मान के चलिए आपके पास है 24। आपके पास एक संख्या 24। कोई आपसे पूछ दिया कि भाई 24 के भाजकों की संख्या बताइए। भाजकों की संख्या का मतलब हुआ कि कितनी संख्याएं हैं जो 24 को पूरा डिवाइड कर देगा। 24 को पूरा डिवाइड कर देगा। तो आप 1 से लेकर के 24 तक आप चेक करिएगा कि भाई 24 किन किन संख्याओं से कटता है। तो आप चेक करेंगे तो पता चलेगा कि 1 से कटता है 24 बार में, ठीक है। फिर चेक करिएगा 2 से, यानी 2 से। 2 का टेबल पढ़िएगा तो पता चलेगा कि 12 दूना क्या होता है 24। फिर 3 का टेबल पढ़िएगा तो पता चलेगा कि 3 8 24 होता है। फिर 4 से पढ़िएगा, 4 6 24 होता है। फिर 5 से, तो 5 5 25 हो जाता है, 5 24। 5 के टेबल में 24 नहीं आता है। 6 के टेबल में आता है 6 × 4। तो देखिए बाबू, हमने तो 4 × 6 लिख ही चुके हैं, तो 6 × 4 क्या हो गया, इसी का उल्टा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये उलट जाए तो आप डिवाइड जो चेक कर रहे थे, डिवाइड करने का प्रोसेस जो कर रहे थे, वो हम बंद कर देंगे। ऐसा नहीं है कि 1 से शुरू करेंगे, अब 24 तक चेक करेंगे कि किन किन संख्याओं से ये संख्या कटती है। नहीं, आप 1 से करते जाइए, लिखते जाइए, ठीक है। और जैसे ही देखिए कि जब उलटने लगे, जैसे 4 × 6 24 होता है, तो फिर 6 × 4 भी तो 24 होता है, उलट गया। तो यहाँ पे स्टॉप करना है और इधर से ले करके इधर तक आप लिख लीजिए। मतलब ये जो 24 है उसको 1 डिवाइड करेगा, 2 करेगा, 3 करेगा, 4 करेगा, 6 करेगा, 8 करेगा, 12 करेगा और 24 करेगा। तो कितनी संख्या है जो 24 को डिवाइड कर रहा है बाबू? 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ डिवाइजर्स इक्वल टू हो गया 8। नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हो गए भाई? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब हम चेक कर लिए कि कौन कौन इसको डिवाइड करेगा 24 को, और उसको काउंट कर लिए। लेकिन एग्ज़ाम में उतने समय नहीं होते हैं कि आप इस तरह से चेक करके काउंट करोगे। ये तो यहाँ पे 24 दिया हुआ है। यदि यहाँ पे 1024 दे देता है ना, 1024, तो जाहिर सी बात है कि ये प्रोसेस के थ्रू बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये हम लोग का ट्रेडिशनल मेथड सा है ना, ट्रेडिशनल मेथड था। यानी ट्रेडिशनल मेथड से 24 के भाजकों की संख्या कितनी आ गई? 24 के भाजकों की संख्या आ गई कितना? 8 आ गया। और इस 8 में वह 2 संख्या भी मौजूद है। कौन कौन? एक तो 1 और दूसरा 24। चूंकि कोई भी संख्या, दुनिया का कोई भी संख्या, एक तो वह खुद से विभाजित होता है
और दूसरा मतलब एक तो हमेशा 1 से विभाजित होगा और दूसरा खुद से होगा, ठीक है। माने 1 ऐसा संख्या है जो किसी भी नंबर को डिवाइड कर देगा और दूसरा वह खुद है जो खुद को डिवाइड करेगा। ये यूनिवर्सल है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल डिवाइजर हो जाएंगे, ये हमेशा होंगे। लेकिन इसको छोड़ करके बाकी 6 संख्या है जो 24 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, यानी रियल डिवाइजर, ठीक है। चलिए अब इसी को हम लोग तरीका से देखते हैं। तो इसका तरीका है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी इस चीज को निकालने के लिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड का तरीका होगा। कौन सा होगा बाबू, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड के तरीका से हम लोग भाजकों की संख्या आसानी से निकाल पाएंगे। जैसे देखिए कैसे, जैसे 24 है तो हम 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 24 का क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले 2 से चेक करते हैं। 2 से कटेगा 12 बार में, फिर 2 से कटेगा 2 छक्का 12, फिर 2 से कटेगा 2 तिया 6। तो देखिए इसका प्राइम फैक्टर क्या हो गया बाबू, 2 1 2 3, यानी 2 के पावर में कितना हो जाएगा 3, इंटू 3 के पावर में कितना हो जाएगा 1, 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24, यानी 24 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया 2 टू दी पावर 3 इंटू 3 टू दी पावर 1। अब इसके बाद क्या प्रोसेस होगा कि जब हम भाजकों की संख्या निकालेंगे, है ना, भाजकों की संख्या निकालेंगे, तो पहला मेथड है कि उस संख्या का आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। उस संख्या का आप अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, उसको पावर के रूप में लिख लीजिए। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद उसको पावर के रूप में लिख लीजिए, और जो पावर है उसमें एक एक जोड़ के, जैसे यहाँ पावर 2 के पावर 3 है तो 3 में 1 जोड़ लीजिए, 3 में 1 जोड़ लीजिए, 3 के पावर में 1 है तो 1 में फिर 1 जोड़ लीजिए, यानी पावर में 1 ऐड करके जो आता है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 + 1 हो गया 4, गुना 1 + 1 हो गया 2, कितना आ गया बाबू 8, कितना आ गया 8। बहुत आसान तरीका है ना। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहला प्रोसेस होगा कि हम उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर उसको पावर के रूप में लिखेंगे। जो पावर आएगा उसमें 1 जोड़ करके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, वही भाजकों की संख्या होगी। शायद ये टॉपिक क्लियर हो गया नहीं। अब एग्जाम्पल लेकर के फिर से क्लियर करते हैं और ज़्यादा की याद ही हो जाए। अब जैसे कि एग्जाम्पल बोल रहे थे 1024 के भाजकों की संख्या बताइए, भाजकों की संख्या बताइए, इसका संख्या बताइए, ठीक है। 1024 यानी 1024 के भाजकों की संख्या बताइए, यानी कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने होंगे। सबसे पहला तरीका यानी फर्स्ट स्टेप क्या होगा। ट्रेडिशनल मेथड यहाँ नहीं लगाएंगे बाबू, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, हो भी नहीं पाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1024 को सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे। इवन नंबर है तो 2 से तो कटेगा ही, 2 × 5 = 10, 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर से इवन नंबर है, फिर से 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12। जब तक इवन नंबर आते जाएगा तब तक हम 2 से लगाते जाएंगे। 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 2 × 8 = 16, 2 × 6 = 12, 2 × 4 = 8, 2 से 32 दूना 64, 2 से 16 दूना 32, 2 से 8 दूना 16, 2 से 2 × 4 = 8, 2 दूनी 4। मतलब 1024 क्या होता है, 2 के कितना पावर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 2 के पावर 10 क्या होता है बाबू, 1024 होता है। ये इसे भी याद रखना था। 2 के पावर 10 है ना, 2 टू दी पावर 10 क्या होता है, 1024। तो हमारा फर्स्ट स्टेप खत्म। इसमें चूंकि प्राइम फैक्टर में केवल 2 ही है ना, तो इसके पावर में क्या है 10 है, तो 1 जोड़ देंगे यानी कि 11 हो गया आंसर। 1024 को 11 ऐसी संख्याएं होंगी जो इसको क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 11 ऐसी संख्याएं होंगी जो इसको क्या करेगा बाबू, डिवाइड करेगा। बात खत्म, बात खत्म।
उसी तरह से अगला एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 45 के पावर में 9 है, अब इसके भाजकों की संख्या बताइए, इसके भाजकों की संख्या बताइए, है ना। 45 के पावर में 9 है, 45 के पावर में 9 है और इसके भाजकों की संख्या बताइए। हमारा प्रोसेस तो सेम है, प्राइम फैक्टराइज करेंगे, तो इसमें चूंकि पावर के फॉर्म में है तो जो बेस में है उसी का प्राइम फैक्टर करेंगे। 45 का प्राइम फैक्टर करेंगे। 45 का प्राइम फैक्टर कैसे होगा बाबू, इवन नंबर तो है नहीं तो 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से लगाएंगे। तो 3 से देखिए, 3 से 15 तिया 45 होता है, फिर 3 से लगेगा, 3 पचे 15 होता है। मतलब आप 45 को लिख सकते हैं 3 के पावर में 2, 3 के पावर में 2 इंटू 5। इसके होल पावर में क्या है बाबू, 9 है, 9 है। तो देखिए अब इस ब्रैकेट को हम तोड़ेंगे, 3 के पावर में पहले से 2 है, इसका होल पावर क्या है, 9 है, इसका होल पावर क्या है, 9 है। इसका मतलब ये हुआ कि 3 के पावर 2 के पावर में भी 9 है और 5 के पावर में भी 9 है। तो इसको अलग अलग कर देते हैं, तो अलग अलग करेंगे तो 2 नमा 18, 2 नमा 18, ठीक है। इंटू ई क्या हो जाएगा, 5 के पावर में तो कुछ नहीं है, बाहर में 9 है, यानी 5 के पावर में क्या हो गया, 9 हो गया। अब देखिए दूसरा स्टेप भी हमने पूरा कर दिया, पावर के फॉर्म में लिख लिए, पावर के फॉर्म में लिख लिए। अब हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स। क्या निकालना है बाबू, नंबर ऑफ डिवाइजर्स। तरीका बताए थे, पावर में 1 ऐड करिए, 18 में 1 ऐड करिएगा 19 हो जाएगा, इंटू 9 में 1 जोड़िएगा 10 हो जाएगा, गुना करेंगे 190 होगा। यही आंसर होगा, यही होगा भाजकों की संख्या। माने 45 टू दी पावर 9 के भाजकों की संख्या पूछेगा तो पहले इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे, पहले इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे, पावर के फॉर्म में लिखेंगे, पावर में 1 ऐड करके गुना कर देंगे, ठीक है भाई। चलिए इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, बेसिक चीज है एकदम। जैसे हमको 480 है, एक संख्या दिया हुआ है 480 और 480 के भाजकों की संख्या पूछ दे, 480 के भाजकों की संख्या पूछ दे कि कितनी संख्याएं ऐसी है जो 480 को पूरा पूरा काट देगा, यानी नंबर ऑफ डिवाइजर्स, भाजकों की संख्या। तो देखिए बाबू, हम तो अभी बताए थे कि इसका पहला तरीका क्या होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 480 का प्राइम फैक्टर कर लेंगे। इवन नंबर है 2 से जरूर कटेगा, 2 दूना 4, 2 चौके 8, ये सब तो करने आपको आता ही होगा। जब तक इवन नंबर रहेगा तब तक हम 2 से लगाते जाएंगे, ठीक है, तब तक लगाते जाएंगे। जब तक 2 इवन नंबर रहेगा तब तक 2 से लगाते जाएंगे। ये सब आपको आता है इसलिए बोल नहीं रहे, ठीक है। चलिए अब हमको इवन नंबर खत्म हो गया, अब 3 से चेक करेंगे और 3 से ये कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में। तो क्या देख रहे हैं कि 480 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 2 के पावर में कितना, 1 2 3 4 5, 2 के पावर में हो गया 5, गुना करिए। इसके बाद 3 है, 3 के पावर में कितना, 1, एक ही 3 है, एक ही 3 है। 5 के पावर में कितना होगा, चूंकि एक ही 5 है इसलिए 5 के पावर में क्या होगा, 1 होगा। हमको निकालना है भाजकों की संख्या, हमको निकालना है भाजकों की संख्या। भाजकों की संख्या बराबर होता है पावर में 1 जोड़ करके गुना करना। 2 के पावर में 5 है तो 5 में 1 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा, गुना 3 के पावर में 1 है, 1 में 1 जोड़ देंगे हो जाएगा 2। 5 के पावर में 1 है, 1 में 1 जोड़ देंगे 2 हो जाएगा। 6 दूना 12, 12 दूना 24, और यही है आपका आंसर। यही क्या है बाबू, आंसर है। समझ में आ गया, बहुत आसान सा टॉपिक है, लेकिन रेलवे के एग्ज़ाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में पहले बहुत ज़्यादा पूछा जाता था, आजकल कुछ कम किया है, ठीक है। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस कभी कभार देखने को मिल ही जाते हैं। अब समझिए, एक और एग्जांपल ले लेते हैं बाबू। जैसे कि 820 है, जैसे कि 820 है, क्वेश्चन है 820, ठीक है। 820 का हमको निकालना है क्या, भाजकों की संख्या। हमको क्या निकालना है बाबू, भाजकों की संख्या निकालना है। तब भाजकों की संख्या निकालना है तो कुछ नहीं करना है, भाजकों की संख्या निकालना है तो कुछ नहीं करना, 820 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। इवन नंबर है 2 से जरूर कटेगा, 2 चौके 8, ठीक है, 2 दूना 4।
अब देखिए इवन नंबर खत्म हो गया, तो अब 3 से काट के देखेंगे। 3 छक्का 18 नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा तो 4 से भी नहीं कटेगा, अब सीधे 5 से कटेगा। 5 24, 5 एकम 5, अब नहीं कटेगा। मतलब 820 का प्राइम फैक्टर हो गया 2 के पावर 2 इंटू 5 इंटू 41। इसके पावर में कुछ नहीं है, मतलब 1 1 है। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, वेरी गुड। चलिए अब हमको निकालना है भाजकों की संख्या। अब निकालना है हमको भाजकों की संख्या। देखिए बाबू, भाजकों की संख्या निकालना कुछ नहीं है, पावर में 1 ऐड करेंगे तो 2 में 1 ऐड करेंगे 3 हो जाएगा। 5 के पावर में 1 है, 1 ऐड करेंगे कितना होगा बाबू? 2 होगा। इंटू 41 के पावर में 1 है, 1 में 1 ऐड करेंगे क्या होगा? 2 होगा। 3 दूना 6 दूना 12, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यही क्या हो जाएगा? आंसर। मतलब बहुत आसान था नहीं? कोई भी संख्या का यदि भाजकों की संख्या निकालना रहे, किसी भी संख्या का नंबर ऑफ डिवाइजर्स निकालना रहे, तो फर्स्ट स्टेप में हम उसका प्राइम फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर उसको पावर के फॉर्म में लिख लेंगे। फिर थर्ड स्टेप होगा पावर में 1 ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बाबू, बस वही आंसर हो जाएगा। हाँ देखिए, अब जैसे देखिए भाई, इसी में देखिए ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पूछ दे इसी चीज में थोड़ा सा और